आज मैं अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में बता रहा हूँ और अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 8 त्रिकोणमिति के बारे में बताता हूँ। अध्याय 6 त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिप्लसभुज, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। तीनों अंतःकोण होते हैं क्योंकि ये कोण अंदर की ओर होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के द्वारा हम यदि मुझे 2 कोण दिए गए हैं तो तीसरे कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं? वे आकृतियाँ जिसके रूप समान हो लेकिन जिसकी माप समान नहीं हो, उसे समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जैसे 2 वृत्त, छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त, ये समरूप आकृति है। जैसे 2 त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये समरूप आकृति है, आकृतियाँ हैं। जैसे दो चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये समरूप आकृतियाँ हैं। समरूप आकृतियाँ, एक हमारा समांतर चतुर्भुज है और दूसरा समचतुर्भुज है। क्या ये समरूप आकृतियाँ होंगी? यह समरूप आकृतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज हमारा आयत भी हो सकता है, हमारा समचतुर्भुज भी हो सकता है। ये समरूप आकृतियाँ नहीं होंगी। जैसे मैंने बताया कि जैसे समचतुर्भुज और वर्ग है। समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी भुजाएं समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। क्या ये समरूप आकृतियाँ हैं? नहीं, ये समरूप आकृतियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनके रूप समान नहीं है, इसलिए ये समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। जैसे मैंने लिखा वृत्त और त्रिभुज, क्या ये समरूप आकृति है? नहीं, ये समरूप आकृतियाँ नहीं है, क्योंकि वृत्त हमारा गोल आकृति का होता है और त्रिभुज हमारा त्रिभुजा 3 भुजाओं के आकार का होता है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि समरूपता का नियम क्या है। समरूपता के 2 नियम हैं। इसकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं तथा संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ये हमारा समरूपता का नियम है। इसके बाद यदि हमें संगत कोण पता है या संगत भुजाएं पता है तो हम समरूपता को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि 3 भुजाएं हमको दी गई हैं, चौथी भुजा ज्ञात कीजिए, तो इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं समरूपता के नियम से। आप लोगों को पता है कि यदि हमें ये मालूम है फेज प्रमेय किसे कहते हैं? वह प्रमेय जिसमें किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह 2 भुजाओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह यह समान अनुपात में होता है, विभाजित करती है, तो इसे हम फेज प्रमेय कहते हैं। फेज प्रमेय की सहायता से हम, जैसे हमें 2 भुजाएं दी गई हैं, 3 भुजाएं दी गई, तो हम चौथी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं फेज प्रमेय की सहायता से। इसकी फेज प्रमेय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम सवालों को हल कर सकते हैं। इसकी सहायता से हमारे सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें 3 भुजाएं दी गई हैं। पता कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। और अगर समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 अंश का, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। अगर हमें 2 भुजाएं दी गई तो तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। अगर 3 भुजाएं दी गई तो कन्वर्स करके हम उसका पाइथागोरस प्रमेय लगाकर तीनों भुजाओं का माप पता कर लेते हैं कि हमारी ये भुजाएं कर्ण के बराबर है कि नहीं है, तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। इसके बाद है आपका सवाल आ सकता है कि एक समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण त्रिभुज है और एक समद्विबाहु मतलब समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि हम कैसे सिद्ध करेंगे इसके बराबर एक हो जाए। तो ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? एक सीधी रेखा होती है और एक हमारी सीधी रेखा और एक हमारी खड़ी रेखा होती है। जब दोनों एक दूसरे को काटते हैं तब उसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं या मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। और जो हमारी सीधी रेखा होती है उसे एक्स अक्ष कहते हैं, जो हमारी खड़ी रेखा होती है वाई अक्ष कहते हैं। अब हमें जैसे दूरी पता करना है, दूरी हम कैसे पता करें? दूरी माने दो बिंदु हैं P और Q। P के निर्देशांक x1, y1 है और Q का निर्देशांक x2, y2 है। तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी PQ बराबर करनी x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ये हमारा दूरी का सूत्र होता है। ये सवाल ही परीक्षा में पूछा जा सकता है। सूत्र की सहायता से कई सवालों को, हजारों सवालों को लगा सकते हैं। इसके बाद मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? जैसे P और A और B दो बिंदु दिए गए हैं और तीसरा बिंदु हमारा P है। P का मान xy है और A का मान x1, y1, B का मान x2, y2 है। इस सूत्र की सहायता से हम इस को हम बना सकते हैं अपने कॉपी पर और इसकी सहायता से हम मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। जैसे x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, इसकी सहायता से हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। इसके बाद विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र आपका, जैसे विभाजन सूत्र है आपका, दो बिंदु दिए गए हैं। अब तीसरा बिंदु आपका हुआ P और इसको मैंने M और N बराबर भागों में बांट दिया है। A के निर्देशांक है x1, y1 और B के निर्देशांक है x2, y2। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे मुझे x बराबर निकालना है तो हम लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m प्लस n। हमें जैसे y बराबर निकालना है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m प्लस n। ये हमारा सूत्र होता है। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर हमें दो भुजाएं दी गई हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। शीर्ष लंब को ऊंचाई भी कहते हैं। शीर्ष लंब की जगह हम ऊंचाई लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हमें तीन बिंदु दिए गए, तीन शीर्ष दिए गए हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी सहायता से निकाल सकते हैं। और अगर बिंदु समरेख है, अगर त्रिभुज में बिंदु समरेख है तो उसका मान 0 रख के K का मान, किसी P का मान पूछते तो हम उसको निकाल सकते हैं। इसका सूत्र है 1/2 कोष्टक, बड़ा कोष्टक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका ये सूत्र होता है। इसके बाद हमारा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या आएंगी? सही जोड़ी बनाने के लिए आएंगी। त्रिकोणमिति में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का माने लाल का L का मतलब है लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अगर हम तीनों को यदि हम इसका विलोम कर देते हैं तो हमारे 3 अनुपात और निकल आते हैं। 6 अनुपात होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, हमारे 6 अनुपात होते हैं। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सर्व समीकाएं कितनी हैं? 3 सर्व समीकाएं हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसकी सहायता से हम 5 सूत्र कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा सर्व समीका है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद तीसरी सर्व समीका है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी सहायता से हम 15 सूत्र बना सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। अब हमें जैसे साइन 0 अंश का मान निकालना, इसमें मैं एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 लिख के हम 4 का भाग दे देते हैं करनी लगा के। करनी चिन्ह लगाना पड़ेगा और करनी से जो बाहर निकलता है वो हमारा उसका साइन का मान, साइन 0 अंश का मान। जैसे 0/4 लिखा है, करनी के अंदर लिखा है तो 4 का भाग 0 आएगा। साइन 0 अंश का मान 0 ही आएगा। जैसे मैंने लिखा
करनी 1/4, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 आएगा। जैसे मैंने लिखा करनी 2/4, तो यहाँ आएगा साइन 45 अंश का 1/2। मैंने लिखा 3/4, तो करनी 3/2 आएगा साइन 60 अंश का मान। साइन 90 अंश का मान आएगा 1 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो कॉस के मान आ जाएंगे। कोई रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स भूल जाते हैं। मैथमेटिक्स रटने की चीज़ नहीं है। इसके बाद साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर, इसका मान क्या होगा? साइन 90 अंश कोष्टक 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन का भाई कॉस, कॉस का भाई साइन, टेन का भाई कॉट, कॉट का भाई टेन, सेक का भाई कॉसिक, कॉसिक का भाई सेक। इस तरह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इस तरह हम ट्रिक लगा के कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी हम इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा अध्याय 10 रचनाएं, और रचनाएं आएगा, व्रत आएगा। व्रत के बाद व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल नेक्स्ट वीडियो में, मैं अभी थोड़ी देर में इसको भी अपलोड करूँगा।